नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राज्यसभा लोकसभा में क्या हो रहा है आप सब वाकिफ हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। एक तो पहले मिमिक्री करना और अब कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद जिनके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी और आज से हो गया हंगामा शुरू। बीजेपी भी उतर चुकी है मैदान में और बता दें आपको, जगदीप धनखड़ जी का मजाक बनाना पड़ चुका है पूरे विपक्ष को भारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई। राहुल गांधी बतौर नेता वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं कहा कि नहीं करिए ऐसा, ये संसद की गरिमा विहीन बातें हैं, मत करिए ऐसा, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ठहाके लगा रहे थे। वहां बैठे सभी सांसदों ने यह दिखा दिया है कि आखिर क्या वजह रही कि इन सांसदों की जगह संसद परिसर के बाहर कर दिया जगदीप धनखड़ ने और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। बता दें आपको, आखिर इतना हंगामा बरप चुका है कि अब धनखड़ जी ने नाराजगी अपनी जताई है और इसी बीच यहां पर कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये पहले होता है और सुनिए, हैरान कर देगी आपको ये तथ्य कि क्या कह दिया है उन्होंने। कहा मिमिक्री एक आर्ट है। राज्यसभा में क्या हुआ आप सबने देखा है। मिमिक्री एक आर्ट है। उपराष्ट्रपति जी का आज देखिए इनको सम्मान याद आ रहा है। कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। धनखड़ जी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, भारत के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और देखिए कल्याण बनर्जी को यह बात कल याद क्यों नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि विरोध होता देख कल्याण बनर्जी अपने पांव पीछे ले रहे हैं। लेकिन देखिए शर्म नहीं है दर्शकों कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हमने उपराष्ट्रपति का उपहास किया, मिमिक्री बनाई और हमने सभी सांसदों को इस कृत्य के लिए जोड़ा और उसके लिए हमने उन्हें आगे किया। मतलब आप यहां पर भड़का रहे हैं सांसदों को, आप मिमिक्री कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ जी तो हमारे साथ हम वकालत में रहे हैं और धनखड़ जी ने भी वही बातें कही है, वो हमारे सीनियर नेता हैं और उन्होंने जिस तरीके से लॉ में भी हमसे वो सीनियर हैं। ये जब बातें हैं, जब धनखड़ जी का पढ़ा लिखा होने का अंदेशा इन्हें आज लग रहा है तो ये कल कहां थे। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी इस बीच कह रहे नो कमेंट्स। राहुल गांधी से पत्रकार पूछ रहे थे वहीं पर संसद के बाहर कि राहुल गांधी जी आप क्या कहेंगे कल जो कृत्य हुआ। कह रहे नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। कल तो हंस कर वीडियो बना रहे थे। देखिए दर्शकों, ये हंगामा बरप चुका है और आज क्या हुआ मैं आपको बता देती हूं। 12 बजे के लिए पहले तो राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। जगदीप धनखड़ ने सीधे दिग्विजय सिंह को टोका। कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने कहा यह है आपकी 138 साल की पार्टी। 138 साल अब बताते हैं कांग्रेस पार्टी को गठन हुए और 138 साल का ये बात है, आपके पास कोई काम नहीं बचा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह स्तर आ गया है, आपने अपने पूरे स्तर को गिरा दिया है, अब मर्यादा यहां तक पहुंची है, कोई फिक्र नहीं है, मैं पूरी आहुति दे दूंगा। देखिए गरजते हुए नजर आए हैं जगदीप धनखड़ जी। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। क्या हुआ है आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने। दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी आप अनुभवी नेता हैं, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते। नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो। क्या हुआ है आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने।
नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट एट 12 noon टुडे। और इसी बीच जाट समुदाय नाराज है। यहां पर बता दें आपको, जाटों का बड़ा आह्वान हुआ है कि वो किसान के बेटे का अपमान नहीं सहेंगे। बता दें आपको, खाप प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने मीडिया से बातचीत की और कह दिया कि ये मीटिंग इसलिए हमने बुलाई कि किसान नेता का ऐसे मजाक बनाया गया, और वो जाट समुदाय से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, आने वाले समय में खाप पंचायतों को इकट्ठा करके बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए और खुद भी माफी मांगे, और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे, और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है, और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, हमने कहा ना कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं। अगर इस तरीके की वो होगी तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक उनके प्रति नकारात्मक छवि बनेगी। उनको इस तरह के चीजें नहीं भविष्य में करनी चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। आज ये सभा पालम 360 के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र सोलंकी जी और राजेंद्र डागर जी की अध्यक्षता में यह पंचायत बुलाई गई है। और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खापो पंचायतों का पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है। और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रोपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तो वो लोग हैं जो 7 पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं भूलते हैं, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटा के मानेंगे। मैं राहुल गांधी से भी मांग करता हूं कि वो देश के किसानों के सामने आकर माफी मांगे, नहीं तो जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी मिमिक्री बना रहे हैं और वो भी हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आने वाले चुनाव में आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप सब लोग?
आज तो यह हमारी कोर ग्रुप की बैठक है और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, सुरेंद्र सोलंकी जी हो, चाहे राजेंद्र डागर जी हो, चाहे और हमारी तपो खापो के प्रधान हो, जिस प्रकार का निर्णय ये लोग लेंगे उसी प्रकार की हम कार्रवाई आगे की करेंगे। और निश्चित रूप से किसान के बेटे का अपमान हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया कैसे विरोध हो रहा है। मैं आपको और बात बता दूं, प्रधानमंत्री ने कल रात में बातचीत की है जगदीप धनखड़ जी से। जगदीप धनखड़ ने इसका पूरा पोस्ट किया है और लिख दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो 20 साल से अपमान सहता आ रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बना तब से सह रहा हूं। प्रधानमंत्री की बनने के बाद तो न जाने विपक्ष कितनी गाली मुझे देता है और देश में जितने विरोधी है कितने गाली देते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम अपने कामों से पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत बातें जगदीप धनखड़ ने अपने एक्सपोस्ट पर लिखा। ऐसे गाली आप दे दीजिए, आप जगदीप धनखड़ को गाली दे सकते हैं, आप उपराष्ट्रपति को गाली नहीं दे सकते हैं, और ऐसा करके मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे कर्तव्य से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। बता दें आपको, जगदीप धनखड़ ने आज सीधे दिग्विजय सिंह को टोका है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देखिए मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे। और बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टोका। ये दोनों नेता बुजुर्ग हैं। ये दोनों नेताओं को इतनी समझ होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का क्या सम्मान होता है। लेकिन यहां पर जगदीप धनखड़ जी को कैसे मिमिक किया गया। टीएमसी सांसद को उसी वक्त टोकना चाहिए था, लेकिन कहां थे दिग्विजय सिंह? बता दें आपको, दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। कहा एक फोन किया होता और सब बातें शॉर्टर हो जाती, लेकिन नहीं, आप हंसते रहे, तमाशा देखते रहे। आपकी गुमशुदगी मेरे कानों में गूंज रही है। कितनी बड़ी बात है, दिग्विजय सिंह की चुप्पी जगदीप धनखड़ के कानों में गूंज रही है। मतलब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने कैसे ऐसी बातों का विरोध नहीं किया। क्या वो नहीं जानते लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? बता रहे आपको, अमित मालवीय ने भी इस पर पोस्ट किया है और अमित मालवीय ने सीधे कांग्रेस से ये सवाल पूछ दिया और कह दिया ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है कांग्रेस की औकात। और यहां पर तो तजिंदर बग्गा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कह दिया जगदीप धनखड़ साहब ने कांग्रेस को औकात दिखा दी है। जगदीप धनखड़ ने आज जमकर बरसे हैं दिग्विजय सिंह पर, और दिग्विजय सिंह ही नहीं, उन्हें हो सकता है दिग्विजय सिंह से उम्मीद हो, दिग्विजय सिंह बुजुर्ग नेता है, वो समझे कि लोकतंत्र में क्या बातें होनी चाहिए। स्तर इतना गिर गया है, आप विरोध करिए, लेकिन ऐसे विरोध मत करिए कि आप किसी का उपहास उड़ा रहे हैं, वो भी इतने बुजुर्ग उपराष्ट्रपति की, जो पद की गरिमा संभाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति अपने किस तरीके से कुर्सी को संभाल रहे हैं इतने बुजुर्ग अवस्था में, और आपने सम्मान नहीं किया। बता दें आपको, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में आज 1 घंटे तक बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर उनके लिए सम्मान जताया। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं। जगदीप धनखड़ के लिए राज्यसभा में पूरे बीजेपी के सांसद 1 घंटे तक हाथ नीचे करके खड़े रहे, और यह है सम्मान देने का तरीका, यह है सलीका। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया था तो सुप्रिया श्रीनेत को गुस्सा आ गया था और कहा कि क्या ये है भारत के उपराष्ट्रपति? मतलब कि उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को झुककर प्रणाम क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये मेरा चरित्र है, मैं सबको अभिवादन करता हूं, राज्यसभा में आता हूं तो अभिवादन करता हूं, लेकिन कांग्रेस का ये चरित्र है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा उसी वक्त कि आप मेरी क्या नहीं सुनेंगे जगदीप धनखड़ जी। दिग्विजय सिंह को लगा होगा कि ऐसे अपमान किया गया तो चलिए कुछ डेंट करते हैं, डेंट जो किया गया है उसको रिकवर करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा तो सभापति ने तुरंत उनको चुप करा दिया और कहा मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते। अपने देश में फोन से दशकों तक बातचीत होती रही, इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति का अपमानित कर दिया, मैं पूरी आहुति दे दूंगा, लेकिन अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। जगदीप धनखड़ का आप मजाक बनाइए, जगदीप धनखड़ का अपमान कीजिए, मैं खून की घूंट पीऊंगा। ये बड़ा बयान दिया है जगदीप धनखड़ ने, बहुत आहत हैं। और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था। जब पत्रकार ने कहा कि वो हर्ट हैं तो कह रहे हैं कल्याण बनर्जी कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुनिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति हवन में दे दूंगा। यानी कि जगदीप धनखड़ यहां पर नाराज हैं। कह दिया मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कौन करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि पद की गरिमा सुरक्षित मैं नहीं रख पाया, मैं ऐसा अपमान नहीं सह पाऊंगा कि मैं अपने पद की गरिमा को सुरक्षित नहीं रख पाया। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हुआ है।
जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस अंदाजा नहीं लगाएगी तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बता दें आपको, कल जाट समुदाय लिख रहा है, हम 24 में हिसाब लेंगे जाटों के अपमान का और जगदीप धनखड़ जी का। जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते इसलिए उनकी बेइज्जती की गई, जाट समुदाय से आते इसलिए बेइज्जती की गई, और ये विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ा हुआ है जब से विरोध प्रदर्शन विपक्ष का शुरू हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये संस्कार है क्या आपके, ये संस्कार हैं, यहां तक स्तर आ गया है आपका। तो देखिए, स्तर को बता दिया जगदीप धनखड़ ने बहुत अच्छे शब्दों में, कांग्रेस को पूरी उनकी वो बता दी है कि कांग्रेस ने क्या अपमान करके किया है। देखने वाली बात होगी। अमित मालवीय भी लिख रहे हैं, देखिए अमित मालवीय ने भी एक्सपोस्ट पर पोस्ट किया है, उच्च संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, उनकी नकल करना संस्था का अपमान है। माननीय उपराष्ट्रपति का अपमान करके इंडी गठबंधन बहुत आगे बढ़ गया है, यानी कि वोट से आगे बढ़ गया है। श्री धनखड़ किसानों और जाट समुदाय के आकांक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित रूप से व्यथित महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर कह दिया उन्होंने कि कैसे इस तरीके से कृत्यों का ऐसे हिसाब नहीं होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कल्याण बनर्जी झुकते हैं या नहीं, और अगर नहीं झुके तो खाप पंचायत क्या करेगा जगदीप धनखड़ के सम्मान में, हम सब इंतजार उसका करेंगे। और आज राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घुट गया है। आज सोनिया गांधी का बयान सामने आया था। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। और जगदीप धनखड़ ने अच्छे लहजों में कांग्रेस को बता दिया है कि उनके चरित्र का क्या स्तर गिर गया है और कहां वो अपने आप को अब महसूस कर पा रहे हैं। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।